आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के रतनगढ़ विधानसभा कार्यालय पर सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, संयोजक राजकुमार महर्षि के संयोजन में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर अविनाश पारीक, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि की उपस्थिति में क्षेत्र के सैकड़ों प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्साह से मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक देखा। भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व पुष्पांजलि से आयोजन की शुरुआत की गई। डॉक्टर वासुदेव चावला ने अपने उद्बोधन में मोदी के इस कार्यक्रम को मोदी का भारत के जनमन से सीधे जुड़ाव का माध्यम बताया। वहीं विधायक अविनेश महर्षि ने मोदी के इस कार्यक्रम को वर्तमान में चल रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का पोषक बताया। प्रभु जन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश पारीक ने सभी प्रभु जनों के उत्साह की सराहना करते हुए इस कार्यक्रम को मोदी को मिल रही अपार जनस्नेह का एक विशिष्ट माध्यम बताया। प्रभु जन प्रकोष्ठ विधानसभा रतनगढ़ के संयोजक राजकुमार महर्षि ने समस्त प्रभु जनों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में रूबी महर्षि, संतोष तालनिया, उषा शर्मा, कुसुम शर्मा, यशोदा शर्मा, कौशल्या सैनी, मधु सेन, अरविंद मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, करणी सिंह राठौड़, सुमेर सिंह राठौड़, जगदीश पारीक, जयकांत बिवाल, इंद्र सिंह राठौड़, विनोद दानुका, भवानी शंकर, मांगीलाल प्रजापत, बनवारीलाल स्वामी, राजेंद्र चांद गोटिया, सुरेश मुरारका, कैलाश आत्रे, रामदेव चंदनिया, गिरधारीलाल इंदौरिया, रमेश टटेरा, कैलाश रामचंद्र सैल, रमेश सिंधी, सुरेश सिंधी, कमल शर्मा, गिरधारीलाल प्रजापत, लालचंद प्रजापत, स्वरूप सिंह सैला, साबू सिंह सैला, हनीफ खत्री, सलीम खान, गजेंद्र दड़ सहित सैकड़ों प्रभुजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुशील कुमार इंदौरिया ने किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, सादर वंदन, प्रणाम। हमारे वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ का कार्यक्रम रतनगढ़ पूरे जिले में रतनगढ़ में रखा गया है। इसके लिए मैं हमारे रतनगढ़ विधानसभा के संयोजक महर्षि जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। राजकुमार जी महर्षि साहब, आज जो हम मन की बात को सुन रहे थे तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इतने सालों में इतने प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं, परंतु किसी ने जनता से संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया। आप फर्स्ट प्रधानमंत्री से लेकर अभी तक देख लीजिए, परंतु मोदी जी का एक विशेष कह दीजिए आभार हमारे लिए जनता का कि उन्होंने आम जनता से जुड़ने का भी प्रयास किया है। और आम जनता से जुड़ने का ही प्रयास नहीं किया, उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया है। विधानसभा में आज जो काम इतने सालों से लंबित रहे, वो जो आप देख रहे हैं, ये भी सरकार न होते हुए भी हमारे माननीय विधायक महोदय ने कठिन से कठिन प्रयास करके यहाँ के, चाहे वो स्कूलों की हो बात, चाहे वो आपके सड़कों की बात हो, चाहे आज आप रेलवे स्टेशन का देख लीजिए, स्मार्ट सिटी में आपका रेलवे स्टेशन आपके विधायक महोदय की देन है। और इसके अलावा जो आज लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही है, इतने सालों पहले तो नहीं चली, आज कैसे चल रही? जिला अस्पताल की घोषणा यहाँ हुई है, ड्रेनेज की हुई है, इतने सारे जो असंख्य काम जो हुए हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इतने विकास कार्य शायद आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें तो शायद, मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, यहाँ 20-22 सालों से मैं सरदार शहर में रहता हूँ और रतनगढ़ आता जाता रहता हूँ। आज जब मैं आ रहा था तो इतना जब मैंने सुना भी है, भाई साहब ने आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया, ये इसकी प्रेरणा से या यूं कहें हम इनके बीच में हमारे यशस्वी विधायक श्री अविनेश महर्षि, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर साहब, विधानसभा के मन की बात के संयोजक महर्षि जी, सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम कार्यकर्ता होंगे। आज ये जो मन की बात कार्यक्रम हम सब देख रहे हैं, ये मोदी जी का 100वां कार्यक्रम था और इस मन की बात के कार्यक्रम में उन श्रेष्ठ लोगों को मोदी जी चुनते हैं जो अपने अपने फील्ड में उच्चतम और श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले ये मैंने मन की बात कही, आपने देखा होगा कि पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड भी पिछले दिनों में जब से मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले किस प्रकार के लोगों को दिए जाते थे और आज किस प्रकार के लोगों को दिए जाते हैं। आपको एक ज्वलंत बात और बताना चाहता हूँ, इन्होंने महंगाई राहत कैंप के नाम से पूरी
जनता को पागल बनाने का काम किया है कि जिनको इन योजनाओं का लाभ लेना है वो आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर ये डाटा किस काम का है जो पहले से उनके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम है और सिर्फ जनता को कांग्रेस सरकार की असफलता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। मेरे इस बात का ये कारण समझ में आता है कि ये जो दो सांड कांग्रेस में लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये लोगों को उस लड़ाई से दूर रखने का, उस लड़ाई को छिपाने का एक कारण हो सकता है। साथियों, हमें इन सब का उचित स्थान पर उचित जगह इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि पहले से इन्होंने कहा था हम 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे और बिजली तो माफ तब करेंगे जब पूरी बिजली दे देंगे। पूरी बिजली नहीं देंगे तो बिजली का बिल कहां से माफ करेंगे? ये ऐसी एक, ये कहते ना ये जादूगर है, ये जादूगर नहीं, ये झूठा मायाजाल, झूठी बातों के प्रलोभन में लोगों को फंसाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम आप सबको करना है। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज रतन धरा का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे यशस्वी विधायक बैठे हैं जो दिन रात आपकी चिंता करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई लड़ते हैं। विपक्ष में रहते हुए भी इस रतन धरा के विकास के इन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि इस जिले में हमारे पास राजेंद्र जी राठौड़ जैसे नेता प्रतिपक्ष है जो पूरे राजस्थान में हमारे पहचान रहे हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन को माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मानव सेवा सप्ताह के रूप में हम सब ने पूरे राजस्थान में मनाया था और 70,000 से ज्यादा 418 रक्तदान शिविरों में 70,000 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगाकर आप सबके सहयोग से पूरे एक इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम सब ने स्थान स्थापित किया। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित इस मन की बात के सुनने के कार्यक्रम में हमारे चूरू जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष, नागौर के भी पूर्व प्रभारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के वर्तमान में सदस्य और बहुत कुशल संगठनकर्ता, ओजस्वी वाणी के धनी, अभी जिस ब्लड बैंक के कार्यक्रम के ब्लड डोनेशन कैंप के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, उस पूरे कार्यक्रम के यदि कोई शिल्पी मैं कह सकता हूं तो वो है हमारे आदरणीय वासुदेव जी। लेकिन उद्देश्य लोगों के जीवन को बचाने का था, लोगों के प्राण बचाने का था और उसमें पूरे राजस्थान में यदि हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाई तो हम लोगों ने डॉक्टर वासुदेव चावला जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने के बाद में विधानसभा का कैंडिडेट जब मुझे पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में जब मैं चुनाव लड़ा तो विधानसभा कैंडिडेट बनने से लेकर चुनाव विजयी हुए तो डॉक्टर वासुदेव चावला जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त काम किया और उसका परिणाम है कि हम पुनः विजयी होकर के आए। मुझे याद है योगी जी की वो सभा आप सब लोगों को भी याद होगी और वो ओजस्वी उनका भाषण, योगी जी से अभी मैं पिछले दिनों मिलकर के आया तो मैंने उनको कहा कि फिर आपको चुनाव में आना है तो उन्होंने कहा कि चुनाव का इंतजार क्यों, पहले नहीं किया। तो मैंने कहा पहले आओ, आपका स्वागत है, लेकिन आप बहुत व्यस्त रहते हैं। तो बोले नहीं, कोई व्यस्त नहीं, रतनगढ़ के लिए मैं कभी भी व्यस्त नहीं हूँ, ये जोरदार बात है। तो हम देखो हमारे आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे और योगी जी की इच्छा है कि वो रतनगढ़ एक बार भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस भूमि पर फिर एक बार आए। लेकिन ये भी वादा किया है कि चुनाव के वक्त मैं कहीं पर भी आऊं
कहीं पर भी जाऊं लेकिन रतनगढ़ जरूर आऊंगा, ये योगी जी ने कहा। आज हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम भी उठाए हैं। और आने वाले समय में जो बाबू बनाने की प्रवृत्ति थी, अंग्रेज छोड़ करके गए थे कि पढ़ लिख करके बाबू तो बन जाएगा व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होकर के वो उद्योग स्थापित नहीं कर सकता है, वो देश को आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे सकता है, वो अपने परिवार के पालन के लिए सिर्फ नौकरी के भरोसे और वो अपना जीवन यापन तो कर सकता था, लेकिन प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ सकता था। इसके लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन जो होने जा रहा है, जो हुआ है, और जो पिछले दिनों एक पेंडेमिक आई जिसमें पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उस बीमारी का न केवल मुकाबला किया, बल्कि उससे लड़ाई लड़ने के लिए यदि टीका बनाने का काम किया, तो अनेक विकसित देश पीछे रह गए, लेकिन इस भारत देश में और बहुत कम समय में करके दूसरे देशों को हमने टीका सप्लाई किया बीमारी से बचाव करने के लिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमने प्रगति की, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण की। और